हाय गाइस, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 2 या 3। पहला नंबर जो था वो रिवीजन वाला था जिसमें फॉर्मूलाज कराए गए थे। दूसरा नंबर था जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई गई थी। अब कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माता रानी का नाम ले लो। जिनको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद नहीं है इमीडिएटली मुझे पॉज करो, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को एक बार लिखो। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद रखनी है। जब तक मैंने पढ़ना है तब तक मुझे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं इतनी मेरी हिमाकत नहीं है, बट फिर भी बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें आई एम गोइंग टू हेल्प यू। माता रानी का नाम लो और एक बात याद रख लो, ब्लू, ग्रीन, रेड और इसमें हम लोग यूज करेंगे पिंक। ब्लू इज अ एवरेज क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन इज अ गुड क्वेश्चन, रेड इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पिंक इज अ क्वेश्चन विच इज फ्रॉम माय हार्ट। ये ध्यान से देख लेना, मेरे दिल से जो मुझे लगता है आ सकता है। मेरे दिल की बिल्कुल नहीं चलती, सबसे ज्यादा आएंगे ये वाले। 60% चांस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने के, 25% चांस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बट उनके चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो थोड़े टफ कैटेगरी वाले होते हैं। ये इजी कैटेगरी के होते हैं, ये थोड़ा सा उससे अच्छी कैटेगरी के होते हैं, ये बहुत हाई लेवल की कैटेगरी के होते हैं। मैंने ये सारे studykhazana.com पर कराए हुए हैं। studykhazana.com की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो और वहां से इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोग ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रिग्नोमेट्री में मुझे लगता है, इफ कॉस अल्फा, जैसे थीटा एंगल होता है वैसे अल्फा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एम एंड कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू एन, देन शो दैट क्या बेटा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर ना भी आए तो कम से कम वैल्यूज जरूर पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, शो दैट फर्स्ट पार्ट है साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। ये ध्यान से देख लेना। सेकेंड पार्ट है कोसेक ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सीकेंट सी अपॉन 2। प्लीज भगवान का नाम लेकर ये क्वेश्चन जरूर करना। इन्होंने घुमा घुमा के दिया है, मैंने भी घुमा घुमा के कराया हुआ है। सीकेंट सी प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट बी अपॉन 2। माता रानी का नाम लो और ये क्वेश्चन ढंग से करना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को ज्यादा इज्जत देना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इफ साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज acute angle, find the value of a। मुझे पॉज करो, आंसर लाओ, अपने मम्मी पापा को इंप्रेस करो कि मम्मी पापा हमारी तैयारी अच्छी है। a की वैल्यू 29 डिग्री। मम्मी पापा बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, पिज्जा मंगाओ, वॉट एवर दे वॉन्ट टू ईट प्लीज गिव देम। अपने बच्चों को इस समय पैम्पर करो। अगला इफ कॉस a प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू रूट 2 कॉस 90 माइनस ए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इन्होंने इनोवेशन डाल दी है। वो कह रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। प्लीज इसमें पिंक टच दे दिया है, मींस ये आ सकता है। ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन जो है आपने हर सैंपल पेपर में देखा होगा, हर जगह मिल रहा होगा कि इफ tan a प्लस
cot A is equals to 2. Find value of tan square A plus cot square A. भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ही नहीं आया, बस ये क्वेश्चन हर जगह आ गया है, बोर्ड में नहीं आया। इसका रिवर्स भी कर लेना कि इफ tan square A plus cot square A is equals to 2, find tan A plus cot A। ऐसा भी आ सकता है find tan A minus cot A। सब studykhazana.com पर कराया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं तो किसी भी सैंपल पेपर में चले जाना, सैंपल पेपर्स में भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका नंबरिंग में मेरे से गलती हो सकती है, 5 1 2 3 4 5 6, वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भैया, सिंप्लीफाई क्या, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। भैया ये वाला फॉर्मूला प्लीज याद रख लेना, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी या फिर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यूज होता है जब फैक्टराइजेशन करनी हो या सिंप्लीफिकेशन करनी हो। ये यूज होता है जब वैल्यू निकालनी हो। ये प्लीज याद रख लेना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफाई का ही अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से करवा रखा है, प्लीज ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। 11th के भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा। ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, इसको 3 मेथड से करना। दिस इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट, बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जिससे डरना और ढंग से करना, डरना भी और ढंग से करना, हमने ये क्वेश्चन भी 3 तरीकों से किया हुआ है। उस तरीके से करो जो तरीका तुम्हें पसंद है। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, और अगर अच्छे हो तो 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपका दिल उदास हो जाएगा इस क्वेश्चन को करके, बट प्लीज इस क्वेश्चन को छोड़कर मत जाना। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मेरा बस चले तो मैं क्या कर दूं, ये क्वेश्चन या तो सबको tan में कन्वर्ट कर दो, या सबको कॉट में कन्वर्ट कर दो, या सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। और इस क्वेश्चन में माइनस कॉमन लेने वाली टेक्निक भी लगती है। आई एम नॉट सेइंग ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, ये क्वेश्चन तुम लोगों को जरूर आना चाहिए। ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वाज नाइस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है, हल्का सा क्वेश्चन है, बड़े स्टाइल से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कि इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 4, प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू 8/17। यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे लेक्चर में मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, बट मैं इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कराऊंगा। क्या दे रखा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 4 है, और प्रूव करना है, प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू 8/17। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मान लो इक्वेशन 1। अब आप लिखोगे वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा को देखकर आपके माइंड में आइडेंटिटी आनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू है 4, तो क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू
4 इक्वल्स टू 1, तो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसे मानो इक्वेशन 2। भरे ध्यान से, हमारे पास है सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 4, हमारे पास है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1/4। हमें निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस का रिश्तेदार होता है सेक, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो टैन से टैन कट जाएगा, सेक और सेक हो जाएगा 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/4। अगर क्लास 7 है तो 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू एलसीएम 4 16 प्लस 1, 2 टाइम्स सीकेंड, सीकेंड को मैं किसी भी दिन लिख सकता हूं 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4, बिकॉज सीकेंड थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू 17 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 17। गली में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और एक अंकल आते हैं कि यार 1 बॉल 2 बॉल खिला दो ना मुझे भी, तो मैं वो अंकल हूं। ट्रिग्नोमेट्री को देखकर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ट्रिग्नोमेट्री हमने टाइम से सॉल्व करी थी, तभी आज दाल रोटी खा पा रहे हैं, दाल रोटी खा पा रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि प्रूव द आइडेंटिटी sin x माइनस tan x अपॉन sin x इंटू tan x इज इक्वल्स टू cos x माइनस 1 अपॉन sin x। इजी आइडेंटिटी है, माता रानी का नाम लेना आराम से हो जाएगी। दिस क्वेश्चन इज गुड। ऐसा क्वेश्चन आपको आमतौर पे बुक में कहीं दिखा नहीं होगा। हल्की सी टिप दे देता हूं, इसमें एक टर्म लगती है जिसे बोलते हैं अलग अलग। अगर LHS को RHS के बराबर प्रूव ना कर पाओ तो LHS को भी सिंप्लीफाई कर दो, RHS को भी सिंप्लीफाई कर दो, और वो दोनों अगर एक आ जाते हैं तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन मैं ग्रीन से पता नहीं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कई बार घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। इफ x इज इक्वल्स टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b, ये इन्होंने ही क्वेश्चन लिख दिया गलत, b cos थीटा, शो दैट a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, शो दैट माइनस b स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये जिस बुक से मैं देख रहा हूं उस बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। cos x स्क्वायर थीटा, ये कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, बुक में ही क्वेश्चन गलत है, तो आई टेक दिस बैक। इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, वैल्यू उनसे सेक और टैन में को एक गलत वैल्यू दे दी है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की बहन है कि इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू p, प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा कि आएगा, बट अगर अगला क्वेश्चन आप करके जाओगे तो मतलब आपने मैथ्स अच्छा पढ़ा हुआ है कि इफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 4x, वो कहता है प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2x और 1 अपॉन 2x। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो तो मींस आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं। सिर्फ 2x वैल्यू नहीं निकालनी, 2x भी निकालनी है और 1 अपॉन 2x भी निकालनी है। अगर दोनों वैल्यूज निकाल पाते हो तो आपने अच्छी जगह कोचिंग ली है, यू डिजर्व गुड मार्क्स, और आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। नहीं तो यू कैन विजिट studykhazana.com। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बुड्ढा क्वेश्चन है। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n, देन शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mn, वो भी अंडर रूट में। ये आपने असाइनमेंट्स में देखा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ब्लू से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसको ना कई बार देखा हुआ है, और जो क्वेश्चन कई बार देखा हुआ होता है
उसके आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। एक्सपोज्ड क्वेश्चन है, इसमें LHS और RHS दोनों सॉल्व करना। जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूं मुझे पॉज कर दिया करो और खुद से कर लिया करो। अगला क्वेश्चन इज स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, कोई बड़ी बात नहीं आ जाए कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन मेरे प्यारे बच्चों शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। जब मैं 10th में था मैं इस क्वेश्चन में हर बार चोक हो जाता था, घबरा जाता था, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं होता था। ये बोर्ड वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये जरूर 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 करके जाना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। अगले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कहता है कि प्रूव दैट, ये सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan A माइनस tan B का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan A tan B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर A इंटू सीकेंड स्क्वायर B। अगर ये क्वेश्चन कर पाओ तो प्लीज यू डिजर्व आइसक्रीम। दिल्ली में आना, मैं खिला दूंगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी अगर तबीयत खराब नहीं होती तो प्लीज गो ग्रैब अ कप ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम आप डिजर्व करते हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो, नहीं होता तो हम बैठेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। वो ये कहता है प्रूव दैट वाला ही है। प्रूव दैट 1 अपॉन सीकेंड एक्स माइनस tan x माइनस 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन सीकेंड x प्लस tan x। इसमें आप LHS को भी सॉल्व कीजिएगा, RHS को भी सॉल्व कीजिएगा। LHS इज इक्वल्स टू RHS कर दीजिएगा। इनोवेटिव क्वेश्चन है, सैंपल पेपर्स में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर देना। और अगर बाई चांस आप LHS को RHS में कन्वर्ट कर सकते हो, LHS को RHS के बराबर तक ला सकते हो, तो आप मेरे शाहरुख खान हो, ये बात याद रख लेना। मैं इस समय IIT की तैयारी नहीं करा रहा हूं, बोर्ड के पेपर में जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके साथ एक पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं। हार्डवर्क यही है, अगर रात के 11, 12, 1 बज गए हैं तो आप घर बैठ के पढ़ी तो रहे हो यार। पढ़ना इज गुड और मेहनत करके पढ़ना इज बेस्ट, ये बात याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिख ब्लू से रहा हूं बट अच्छा है। इफ साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2 cos A plus B equals to 1/2 and A plus B is greater than 0 less than 90 and A is greater than B, ये वो अपने क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे होते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B। कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा को बोल रहे होंगे ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो मम्मी पापा यू शुड फील प्राउड कि आपके बच्चों की तैयारी अच्छी है एंड एनकरेज देम टू डू वेल। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दिस इज जस्ट अ बोर्ड एग्जामिनेशन। ध्यान से करना, इसमें जो गलतियां होंगी वो अगली बार मत करना, अगली बार नई गलतियां करना, उससे अगली बार नई गलतियां करना, गलतियां करते रहना। देख लेना लाइफ में बहुत कामयाब रहोगे। गलती करने वाला कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता वो सबसे बड़ी गलती करता है, वो सबसे बड़ी गलती मत करना। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 15/8, वो कह रहा है इवैल्यूएट 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 2 माइनस 2 cos थीटा। ट्राइंगल बनाकर कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को स्टाइल से करना। स्टाइल से कैसे करोगे? आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर किसी ने एनसीईआरटी 2 या 3 बार करी है वो स्टाइल से कर पाएगा, जिसने नहीं करी है वो ट्राइंगल बना के करना और अपना टाइम थोड़ा सा खराब करना। ये ध्यान से देख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में यही लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इफ सीकेंट 2a is equals to cosecant a minus 42, find
ए वेयर 2a इज एक्यूट। ये लाइंस ना अभी आपको समझ नहीं आती होंगी, जब 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री करोगे आपको ये लाइंस अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ध्यान से देख लीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन ऐसा है जो बिना बात के दे रहा हूं, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए दे रहा हूं, तुमने डरना नहीं है बस करना है। मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है कि इफ L tan थीटा प्लस m sec थीटा इक्वल्स टू n एंड L डैश tan थीटा माइनस m डैश sec थीटा equals to n dash, then show that n L dash minus L n dash upon m L dash plus m dash L का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बुक में ही गलत लिखा हुआ है, 1 प्लस m डैश n प्लस m n डैश अपॉन एल एम डैश प्लस एल डैश एम का होल स्क्वायर। हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इग्नोर इट। मैंने करा रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन से अब जो मैं बोलने वाला हूं वो नहीं आपको समझ आएगा। एलिमिनेशन से एल और एम की वैल्यू निकाल, सेकेंड थीटा और टैन थीटा की वैल्यू निकालो, फिर एक आइडेंटिटी आ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, लेक्चर के ये 2 मिनट को इग्नोर कर दो, ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, कई स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुझे लगता है इस बार बोर्ड में भी आ सकता है। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, शो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें आता है तो तुम एक्चुअली में मेरे स्टार हो, आपके कंसेप्ट्स बड़े स्ट्रांग हैं, दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी इंसान आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता, ये याद रख लेना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन ऐसा है जो आमतौर पे बच्चे इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी में से, वो ये है कि एक्सप्रेस कॉस 72 डिग्री प्लस कॉट 61 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये चीज मैंने कराई हुई है, जब 0 से 45 में एंगल होता है और उसे चेंज करते हैं तो वो 45 से 90 में आ जाता है, और 45 से 90 वाले को चेंज करते हैं तो 0 से 45 में आ जाता है। अगर ये मेरी बात समझ आ रही है तो आई रियली थैंक माई गॉड कि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, दोनों को चेंज कर देना, आपके दोनों एंगल्स चेंज हो जाएंगे। अगला फिर वापस बैक टू द पवेलियन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, प्रूव दैट वाला है, प्रूव दैट साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू, आपके समीर सर, आई एम अ बिग जीरो, आई लव द नंबर 0, आई डोंट नो व्हाई आई लव दिस नंबर बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये वाला प्लीज 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 कर लेना। 22 इज इंपॉर्टेंट है इसलिए रेड कलर से लिख रहा हूं। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ध्यान से देख लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 23 कहता है कि लेट ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
और सेकंड बोलता है cos 2a इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर देना दोनों क्वेश्चन में, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक अ मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादव, जिसको रीड करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन जो है 24 को भी मैं ग्रीन से लिखूंगा। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक क्यूब 30 cos 60 tan स्क्वायर 45 sin 90 secant स्क्वायर 45 cot 30। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस चेक होंगी। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी सो नोबडी विल हेल्प यू, जरा सी भी गलती मत करना। दिस इज नाइस। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इजी है बट करना जरूर कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कह रहा है फाइंड कॉस ए टैन ए एंड सीकेंड ए। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टाइल से कर पाओगे तो मजा आ जाएगा। स्टाइल से मींस ट्राइंगल मत बनाना। सबसे पहले आइडेंटिटी लिख देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए में इसकी वैल्यू डाल देना, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है और टैन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। बिना ट्राइंगल बनाए करा तो हीरो मानूंगा। अगले क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन नंबर 26, मेरे ख्याल से अगर नंबर गलत नहीं बोल रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29। ये क्वेश्चंस आने चाहिए, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं आने चाहिए, जैसे कि राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। अगला है राइट सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। राइट tan theta in terms of sec theta. Write cot theta in terms of cos theta. All these questions are very important. sin theta बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहां तक आने के लिए स्टेप्स लगेंगे, ध्यान से देख लेना। अगला क्या बोला है, सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा बाहर है अंडर रूट से। अगला टैन वाला जो सेक में बोला गया है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला जो कॉट थीटा बोला गया है वो बराबर है कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वीडियो आप तक पहुंचाने में सिर्फ समीर सर का हाथ नहीं है, पूरी टीम लगती है स्टडी खजाना की, मेरे घर की, परिवार की, सब लोग मेहनत करते हैं, तब जाके ये वीडियो आपके पास आता है। तो ध्यान से, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा अपॉन p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। बिना ट्राइंगल बनाए करना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। दुनिया में आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये 30 क्वेश्चंस, मैं नहीं कह रहा एग्जाम में आएंगे, बट अगर ये 30 और जो मैंने YouTube पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं वो सब क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हिट करेगा या इसी की कोई ना कोई टाइप हिट करेगी। आज मैंने आपको 2 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। स्टैट्स अच्छा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल के लिए ऑन बिहाफ ऑफ स्टडी खजाना, दिस इज योर समीर कोहली सर सेइंग यू बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।